दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी ने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा जो रूमर था उसका क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है। अब आज देख सकते हो कि बाज़ार में प्रॉफ़िट बुकिंग हावी हो गई है। कल की भयंकर तेज़ी के बाद आज बाज़ार में लोगों ने प्रॉफ़िट बुकिंग शुरू कर दी है। तो इस समय लोग थोड़ा-सा बाज़ार पे भरोसा कम कर रहे हैं, क्योंकि तेज़ी भी बनी तो ग्लोबल रीजन की वजह से। जैसे पता चला कि सीज़ फायर हो चुका है इज़राइल, ईरान, यूएस के बीच में, तो बाज़ार ने तूफ़ानी तेज़ी बताई। लेकिन जैसे कोई नेगेटिव खबर निकल कर आती है तो फिर गिरावट हो जाती है, इसीलिए लोग यहाँ पे संभल-संभल के इस समय ट्रेड करते हैं और प्रॉफ़िट बुक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दूसरे दिन सीधा प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है, यहाँ पे ब्रोकेज हाउस ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर अपना प्रीव्यू पेश कर दिया है। क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी सुज़लॉन की, और दूसरी और जो कंपनियाँ वो भी कैसा रिजल्ट देगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। अभी बाजार क्लोज होने में 10 मिनट बाकी है। बीएससी सेंसेक्स इस समय 76,608 के स्तर पर, जहाँ पे 960 पॉइंट की गिरावट है, लगभग 1000 पॉइंट गिरा है। 1.24% डाउन है। कल हमने 3000 पॉइंट की इंट्राडे में तेजी देखी थी, आज उसमें से 1000 पॉइंट की वापस गिरावट होती हुई दिखाई दी है। अब सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक इस समय ग्रीन है, यही बड़ी बात हो जाती है। तो 44.25 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.045% की तेजी है, या यूँ कह सकते हैं कि स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बाजार में भी भारी भरकम 1000 पॉइंट की गिरावट है। तो कल की क्लोजिंग 44.23 पर हुई थी शानदार तेजी के साथ। आज बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। उसके बाद आप देख ही सकते हो इंट्राडे में यहाँ पे 44.56 का हाई भी बना। लेकिन जैसे कि आज प्रॉफिट बुकिंग बाजार में हावी हो गई, बाजार को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर भी दबाव की स्थिति बनी और इसमें हमने 43.36 का लो बनते हुए देखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक नीचले लेवल से फिर रिकवर हुआ, 44 तक पहुंचा। तो 38.19 इसका 52 वीक का नया लो बना हुआ है। वहाँ से स्टॉक अगर आप देखें तो करीब 6 रुपये ऊपर आ गया है, और हाई इसका भी बहुत दूर है, वो है 74 का। और इसका अब देखिए 5 साल का हाई तो 86 का, जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन खरीदारी की उम्मीद दिखने लगी है। बाजार का साथ मिला तो स्टॉक कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आ चुका है। एक्सचेंज की तरफ से जो जानकारी मांगी गई थी, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है, यानी एमपीएम कम स्टॉक के अंदर, ये देखो कि 8 अप्रैल को कल 11:15 पर, तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। यानी कोई भी इवेंट का ऐलान नहीं है, न कंपनी की तरफ से कोई मीटिंग होने जा रही है, न कोई नए प्रोजेक्ट में एंट्री की जा रही है, न कोई नया टेंडर मिला है। तो 11:15 पे जो भारी वॉल्यूम देखने को मिला, ये प्योरली बाजार की वजह से। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है कि कल ज़बरदस्त बाजार में वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था, काफ़ी सारी खरीदारी हो रही थी और क्वालिटी स्टॉक में लोगों ने खरीदारी जम के की है। कल मौके का फ़ायदा उठाया गया है। तो सुज़लॉन एनर्जी वैसे ही फेवरेट स्टॉक है एफआईडीआई का और रिटेल इन्वेस्टर का। तो सुज़लॉन में खरीदारी हुई, जिसके लिए जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई भी इवेंट का ऐलान नहीं हुआ था। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, क्लियर। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है, क्योंकि उनको उनकी जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उनकी तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका है क्वार्टर 4 का रिजल्ट लेके। तो जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए सेबी के 74(5) के तहत, हर कंपनी को अपने रिजल्ट के पहले सर्टिफिकेट देना होता है अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास से। तो ये केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है। तो ये देखिए केफिन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि क्वार्टर 4 के दरमियान जो भी जिम्मेदारी उनकी थी उनको कंप्लीट कर लिया गया है। तो फिजिकल शेयरों को डीमैट में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, वो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट करते हैं। इसके अलावा कंपनी की कोई भी मीटिंग अरेंज करना, अगर कंपनी कोई बड़ा यहाँ पे काम करने जा रही है, जैसे कि यहाँ पे राइट इशू जारी कर रही है, या पब एफपीओ ला रही है, कुछ भी हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी सब शेयर ट्रांसफर एजेंट की होती है, वही सब मैनेज करता है। यहाँ तक कि कंपनी की कोई भी बोर्ड मीटिंग होती है, तो उसके यहाँ पे जो शेयर होल्डर की रज़ामंदी लेनी होती है, उसके लिए भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का, ये जो वोटिंग लाइन खोलने का काम और उसको मैनेज करने का काम भी शेयर ट्रांसफर एजेंट करता है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो भी थी उनकी क्लियर हो चुकी है।
अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल रिजल्ट क्या रहा था, तो सेल्स 3790 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में देखें तो 4236 करोड़ के आसपास था। यानी मार्च के मुकाबले दिसंबर में कंपनी का सेल्स बढ़ा था। उसी हिसाब से खर्च की बात है तो 3096 करोड़ का खर्च था मार्च क्वार्टर में और दिसंबर में ये बढ़ के 3498 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 693 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था पिछले साल सेम क्वार्टर मार्च 2025 में और दिसंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 की बात की 798 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे क्लियरली बढ़ गया है। अब अदर इनकम घटी है 35 करोड़ के आसपास थी मार्च में, जो दिसंबर क्वार्टर में 23 करोड़ के आसपास थी। अब कंपनी के यहाँ पे बात करें अगर हम नेट प्रॉफिट की तो 1181 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था मार्च क्वार्टर में और ये देखिए दिसंबर क्वार्टर में 445 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट गिरा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रॉफिट अदर इनकम से जुड़ा है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये 551 करोड़ के आसपास ही था मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में 567 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो प्रॉफिट में कमी नहीं आई है। ये कंपनी की अदर इनकम जुड़ने की वजह से प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। बाकी ओवरऑल क्वार्टर 3 ठीक ही था मार्च के मुकाबले। वैसे अगर हम साल दर साल भी देखें तो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो करा। 2021 में 3366 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो देखिए 2025 में 10,993 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, काफ़ी अच्छा बिजनेस बढ़ा। अब यहाँ पे देखो कि नोमा की तरफ से और जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के प्रीव्यू जारी किए, जिसमें सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, आइनॉक्स विंड, इन सब के प्रीव्यू आ चुके। रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको एक बार समझ लेते। तो अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस का ये कहना है कि पावर सेक्टर की अगर बात करें, तो इस समय जो उनका कहना है कि थर्मल और हाइड्रो पावर सेक्टर है वो प्रेशर में रह सकता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी यानी आरई की जो आरई के प्लेयर है, वो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आरई को लेकर उत्साहित है ब्रोकरेज हाउस। अब सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, तो नोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटीज़ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसमें उनका कहना है कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें 6% की ईयर ऑन बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिल सकती है, जो 1107 करोड़ के आसपास रह सकता है कंपनी का प्रॉफिट। और यहाँ पे ग्रोथ अगर देखें नेट सेल्स में 56% की देखने को वृद्धि ईयर ऑन बेसिस पे हो सकती है, जो 5914 करोड़ के आसपास रहता है। तो कंपनी का सेल्स तो 56% बढ़ेगा, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें 6% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट होगी। लेकिन अभी हमने रिसेंटली आप देखिए इससे पहले जो है मार्च का और पिछले साल का रिजल्ट देखा है, तो ये जो प्रॉफिट जो कंपनी ने बताया था 1100 करोड़ के ऊपर का, उसमें अदर इनकम जुड़ी थी। कंपनी का जो प्योर प्रॉफिट था वो 550 करोड़ के आसपास ही था। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 6% की अगर इसमें ड्रॉप भी आती है तो हम पिछले मार्च के मुकाबले इस रिजल्ट को बेहतर ही गिनेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बेहतर होके आएगा। क्योंकि पिछला बार ये जो बड़ी रकम इसमें जुड़ी है 500-600 करोड़ की, वो अदर इनकम जुड़ी हुई है, ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे नोमा इंस्टीट्यूट का कहना है कि क्वार्टर 4 के दरमियान 825 मेगावाट की यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंपनी करती हुई दिखाई देगी। और 9 मंथ का फाइनेंस 2006 के पूरे 26 की परफॉर्मेंस देखें तो जो टोटल काफ़ी अच्छे एजुकेशन नंबर देखने को मिलेंगे। क्वार्टर 4 में मार्जिन अगर देखें तो 18% का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें ईपीसी का रोल बड़ा देखने को मिलेगा। कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है और नोमा इस समय बुलिश है। तो कुल मिला के देख लो कि सुज़लॉन एनर्जी इस बार अच्छा कर सकती है। क्वार्टर 4 में अगर कंपनी की जिस तरह से ऑर्डर बुक बढ़ी है, उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो यहाँ पे हमें एक फ्रेश ट्रिगर देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।